याना ने नहीं देखा? Sir, I have also not seen the सर video. मैंने देखा हाँ मैंने देखा है। समझ आया कुछ देखने के बाद? थोड़े डाउट्स है। थोड़े डाउट्स हैं, गुड। Are you writing those doubts somewhere? Yes, I've written them. Very good, very good. और किसी ने वीडियो देखा और कुछ डाउट्स हैं? Right. So you guys are writing those down, right? Yep. इन ऑनलाइन सेशंस में ही हम उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे, राइट है? सो वी विल बी सेंडिंग यू रिटन नोट्स, वीडियो नोट्स, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग थ्रू ऑनलाइन डिस्कशन all your doubts, right Hetvi and Janvi? Yes, sir. Okay. So before starting into the notes what we have sent so far and doubts from that, I would like to introduce you something which we call dimensional analysis. तो उसको समझ सकने के लिए पहले हमें अपने आप को एक टर्म से क्लियर करना पड़ेगा। इस टर्म का नाम है सुजल, क्या नाम लिखा मैंने यहाँ पे? फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स सुजल अकॉर्डिंग टू यू? फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन मैकेनिक्स। बहुत बढ़िया। फिजिक्स के अंदर हम मोशन को पढ़ते हैं जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और What else is physics? हम लाइट को पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स बोलते हैं, करंट को पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, मैग्नेट्स को पढ़ते हैं तो मैग्नेटिज्म बोलते हैं, राइट है ना? ये सब चीजें हैं। तो ऐसा कहना कि सिर्फ मोशन को पढ़ना फिजिक्स है, that won't be fair. We also study the laws. Yes, we also study the laws in various natural phenomena occurring around us. मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया है कि so that I can lead you towards the answer of what is physics. Sir. Yeah, please try. I think physics is the study of nature. बहुत बढ़िया. And how we apply it. We try to study the nature and its phenomena, mainly matter, energy, radiations. Okay. So I will put it in this way. Whenever we study anything happening around us in a measurable manner, then we are going to call it physics. Physics में जब भी कोई चीज पढ़ेंगे, the eventuality of that would be measurability. Measure हो सकेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे. Anything which we study in physics is measurable. तो याद रखना, physics consists of all the natural phenomena which eventually become measurable, and we measure them through what we call physical quantities. मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल दे सकता है क्या एक आधा? सर। हाँ सर, वेक्टर और स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। वो तो उसके टाइप हैं। वाह वाह, वेरी गुड, वेल डन। आपने ऑलरेडी अगले स्टेप पे मुझे ले लिया कि भाई कोई कोई वेक्टर होता है, कोई कोई स्केलर होता है। बहुत सही बात की आपने, बट दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। मैं कह रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल कोई होता है क्या? स्पीड। मास। स्पीड, बहुत बढ़िया सर। एक्सेलरेशन। अगर मुझे मोशन फिनोमिना को पढ़ना है, हाँ मेरे को तो बोलने भी दो साथ में, हाँ, कि अगर हमें मोशन फिनोमिना को पढ़ना है तो मोशन फिनोमिना को पढ़ने के लिए एक मेजरेबल क्वांटिटी क्या है? स्पीड। दूसरी भाई साहब ने बोली वेलोसिटी। उसी तरह से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल। फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज आप देखोगे, नेक्स्ट स्टेप वुड भी उसको मेजर करने की कोशिश करोगे। जिन क्वांटिटीज को मेजर आप करने वाले उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और हमें नेक्स्ट लेवल पहले ही क्लियर कर दिया हमारे एक दोस्त ने, भैया ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की मिलेंगी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी खाली वो है
जिनमें मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब देम, उनका वैल्यू बोलो, वो हर डायरेक्शन में उतना ही रहता है, इसलिए देयर इज नो नीड टू मेंशन एनी डायरेक्शन। जैसे मैं कहूं कि मेरा मास 90 kg है, तो जिस भी दिशा में देखोगे हर दिशा में 90 किलो का ही दिखूंगा मैं तुम्हें। अगर मैं कहूं रूम का टेम्परेचर, लोग जज कर रहे हैं 90 किलो का अब है भाई, कर रहे हैं, और लॉकडाउन में तो ये वजन बढ़ भी रहा है यार, ठीक है, लेकिन बात समझिए आप। उसी तरह से लेट्स से रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। रूम का टेम्परेचर है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। सो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ देवचंद्रा को नींद आ रही है कि छींक आ रही है? सर छींक आ रही थी। रोक दिया तो मैंने तुम्हारी। हाँ भाई ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, उसको बिना डायरेक्शन के आप कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, राइट? सो इसका एग्जांपल है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आपको लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आई विल गिव यू अ सिंपलर एग्जांपल, फोर्स। जब आप फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो यू डू सम पुश और पुल, बट यू वांट टू आल्सो नो किस डायरेक्शन में, अदरवाइज उसका असर क्या होगा वी कांट से। सो देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन बताना ही पड़ता है। ऐसी क्वांटिटीज को हमने क्या नाम दे दिया? वेक्टर क्वांटिटीज। एनीवे, ये जब भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं, जब हम इनको मेजर करते हैं, तो मेजर करने के लिए सबसे पहली चीज एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है कि भैया इसके कंपैरिजन में मेजर करेंगे। जैसे कि मान लो हमने आप लोगों के फिजिक्स का मेजरमेंट करना है, भाई अच्छा पढ़ रहे हो कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा? एक टेस्ट लूंगा और टेस्ट में मार्क्स आएंगे, लेकिन कितने में से है वो मार्क्स, वो क्लैरिफाई तो मुझे करना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा। लेट्स से पेपर है, सबने पेपर दिया, मैंने चेक किया, लेकिन कोई मार्क्स नहीं है, तो मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने पेपर में 10 मार्क का पेपर बनाया और 10 में से 10 आए तो एक्सीलेंट है, 10 में से 1 आया तो भैया धुलाई करनी पड़ेगी इसकी, तो है ना। तो मेजरमेंट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ता है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। कैन यू टेल मी व्हाट दैट स्टैंडर्ड इज? Sir, distance. हर फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्टेंस, यूनिट SI यूनिट। अरे यूनिट, भाई भाई बिल्कुल सही बोले आप। उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। इमेजिन कीजिए कि इस दुनिया में कोरोना वायरस के सिचुएशन की वजह से मामला बहुत बिगड़ गया है और अब लोगों के पास वेइंग स्केल्स नहीं बचे हैं। तो एक बंदे ने वाटरमेलन बेचना चालू किया बाय वेइंग इट विद ब्रिक्स। तो वो ब्रिक क्या बन गई? एक ब्रिक का कहता है 100 रुपया लूंगा, एक ब्रिक के इक्विवेलेंट वाटरमेलन का 100 लूंगा, 2 ब्रिक होगी तो 200, 3 ब्रिक होगा तो 300। तो वो ब्रिक क्या बन गई? उसका यूनिट बन गया। किसी भी चीज को नापने के लिए जो सबसे स्मॉल अमाउंट को हम फिक्स कर देते हैं वो उसका स्टैंडर्ड या वो उसका यूनिट बन जाता है, राइट? इस यूनिट को अलग अलग सिस्टम्स में डिसाइड किया जाता है। इसके अलग अलग सिस्टम होते हैं। हम कौन सा सिस्टम पढ़ना प्रेफर करते हैं? एक सिस्टम होता है CGS, एक होता है MKS, एक होता है FPS। हम कौन सा सिस्टम प्रेफर करते हैं यूनिट्स को पढ़ने का? सर SI। बिल्कुल सही बात है, SI सिस्टम को हम प्रेफर करते हैं। SI सिस्टम को हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि SI सिस्टम में इंटरनेशनली अप्रूव्ड सिस्टम है, पूरी दुनिया में यही यूज होता है। तो जो मेजरमेंट यहाँ होगा वही दूसरे कंट्री में, वही तीसरे में। ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग वहां अलग। तो बिकॉज ऑफ इट्स स्टैंडर्डाइजेशन वी यूज SI सिस्टम। अब SI सिस्टम कहता है कि दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको 2 टाइप में डिवाइड करेंगे।
कोई गेस कर सकता है ये दो क्या टाइप होंगे? एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी फिजिकल क्वांटिटी को दो वैरायटी में डिवाइड कर दिया गया है। ये दो वैरायटी क्या होंगी? आपको मैं हिंट दे देता हूं, मैं सेकंड चैप्टर के नोट्स में से बात कर रहा हूं, पेज नंबर 1 से। सेकंड चैप्टर का नोट्स आपको मिले होंगे उसके पेज 1 से। तो अगर आपके पास किसी के पास इतना पॉसिबिलिटी है कि फटाफट फटाफट देख सर सको, हाँ तो बता सर दो। ओरिजिनल एंड डिराइव्ड आई थिंक सो। वेरी गुड, वेरी गुड। एसआई सिस्टम हर फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी में डिराइव कर देता है, डिवाइड कर देता है। सारी फिजिकल क्वांटिटी को वो दो में डिवाइड कर देता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। बिल्कुल सही बात है। अब ये फंडामेंटल क्या होती है और डिराइव्ड क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना है, राइट? मान लो मैं इंग्लिश के अंदर कोई भी स्पेलिंग लिखूं, लेट्स राइट इंग्लिश इटसेल्फ। यस, बोलिए बेटा। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को ये दो लोगों के नाम नहीं पता चल रहे हैं। 701094 एंड आईफोन नेम्ड यूजर है। आप अगर अपने आप को रीनेम नहीं करोगे तो आई वुड हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप। वो अटेंडेंस के हिसाब से इनका मजबूरी रहता है भाई, समझिए, अपना नाम सही लिखिए, नहीं तो फिर वो आपको रूम इसमें से मीटिंग में से बाहर कर देंगे। प्लीज डू दैट। आप अपना नाम बता दो। इफ यू आर नॉट एबल टू रीनेम योरसेल्फ, आई विल रीनेम यू, प्लीज। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। एक तो लड़की भी है 701094, ग्रीन कलर का टी शर्ट पहन रखा है। यस बेटा। Yes, ma'am. व्हाट इज योर Tisha. टीशा। ऑल राइट। ठीक है, तो कैन आई कैरी ऑन टीशा? यस सर, यस सर। और वो दूसरे जो आईफोन यूजर थे उनका? वो नहीं बता रहे हैं, वो वीडियो भी नहीं चालू कर रहे हैं, तो आई विल रिमूव। हाँ, उनको फिर रिमूव कर दो फिर, और तो क्या इलाज। आर वी डन? यस सर। ओके ओके, ठीक है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट अ वर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश इटसेल्फ। क्या ये इंग्लिश वर्ड अल्फाबेट से मिलके बना हुआ है? अगर मैं इसको डिवाइड करूं अल्फाबेट में तो कितने लेटर्स मिल रहे हैं मुझे? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 7 लेटर्स का यूज किया तो ये एक वर्ड बन गया। एक और वर्ड लेते हैं, स्कूल। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3, ये दोनों तो एक ही है, तो 2 ये और 1 ये, राइट? 4 5। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड कोई ना कोई अल्फाबेट लेटर से बना हुआ है। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज में हर फिजिकल क्वांटिटी किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। तो एसआई सिस्टम के अंदर ऐसी सारी वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी ना किसी क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, दे देमसेल्व्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको दूसरा नाम दिया जाता है, सिंपलर नेम, बेस क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को हम किसी और क्वांटिटी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, इनको इन्हीं की तरह ही मेजर करना पड़ता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज मिक्स्ड इन वेरियस वे। तो हम एसआई सिस्टम के अंदर लिखेंगे कि कितनी बेस क्वांटिटीज हैं, तो आंसर आएगा 7 बेस क्वांटिटीज। सबसे पहले है उसमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, amount of substance and luminous intensity।
These are 7 fundamental quantities. फिजिक्स के अंदर हर फिजिकल क्वांटिटी इन 7 के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बना हुआ है. ऐसी क्वांटिटी जिनको खुद को हम किसी और के टर्म में मेजर ना कर सके, उनको हम फंडामेंटल बोलते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से मिलके जो क्वांटिटीज बनती है उनको क्या बोलते हैं हम? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं. सो डॉली, कैन यू repeat whatever I have said in differentiation of fundamental quantities and derived quantities? Dolly. बोल दो भाई डॉली. रॉन्ग होगा तो मैं राइट कर दूंगा, चिंता नहीं करना है. Actually, I have not understood derived perfectly. Fundamental you have understood? Yes, I can try. हाँ तो give a try, no problem. Fundamental we can judge by it is the base quantities which can we can use like this. Base quantities are those quantities which cannot be measured with the help of any other quantities. They are measured by themselves. वो अपने आप में itself ही sufficient है, उसको किसी और से आप measure नहीं कर सकते हो. ऐसी सारी quantities को हम क्या बोलते हैं? Fundamental quantities. और इनके combination से जो quantity बनती है उनको हम क्या बोलते हैं? Derived quantities. Clear है ये? बोलो डॉली. Sir, can you give the examples of derived? I will give you 10 example, but पहले definition चाहिए आपसे. Fundamental quantities which can which are self-explanatory, which cannot be defined in terms of anything else. they can be defined by themselves. They are not defined by any other cause. Yes, whereas derived quantities are defined with the help of fundamental quantities. Clear hai? Harsh Rathod, will you try to give your definition of base quantity and derived quantity? Yes, sir. बताओ साहब. Sir, fundamental quantities are those which are self-explanatory, means their units are used of themselves only, and they are used to derive derived quantities are derived by using them. बहुत सही है, बहुत सही है. धनवी, can you make it one more time clear for every one of us? The fundamental quantities are those quantities that are self-explanatory and cannot be derived by any other quantities. बहुत बढ़िया. Derived quantities are drawn from the fundamental quantities by mixing them in some combination, right? बहुत बढ़िया. अच्छा, हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7. मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. आप सबके पास ये लिखे हुए हैं नाम. आगे का मुझे जो भी बढ़ाना है वो उसके लिए आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये नाम लिख लीजिए. आई गिव यू अ मिनट. याना आपने लिख लिए हैं? Yes, sir. या आपको ये ऑलरेडी आते हैं? नहीं, मैंने लिख लिया. लिख लिए हैं. ओके ओके. Sir, what about plane angle and solid angle? So they are what called supplementary quantities. We will come to them. But पहले हम fundamental and derived का concept clear कर देते हैं आज. ठीक है? Sir, is self-explanatory the key word for the definition of fundamental? फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हम जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं वो ये है कि दे कैन नॉट बी डिफाइंड बाय यूजिंग एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. दे कैन बी डिफाइंड बाय देमसेल्व्स ओनली. So they stand independent. Yes,
उनके लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं है उनको मेजर करने का, उनको उन्हीं के तरीके से मेजर कर सकते हैं. Okay. Right? Thank you. Sir, Yes. sir, जो 6 point है amount of substance like that is volume. नहीं, that is moles. moles में आप amount of substance measure करते हो ना केमिस्ट्री में 9th standard chapter 3. वो वाला है ये. Sir, can you just tell what is 5th and 7th point? 5th is electric current and 7th is luminous intensity. ब्राइटनेस को मेजर करने का तरीका होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. आप प्रोजेक्टर खरीदने जाते हो तो देखते हो कि कितना ब्राइट है, ल्यूमेन्स में मेजर करते हो. उसी तरह का एक क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. Okay. And 5th one is electric current. 4th one is temperature. Is it bright enough for you now? Sir, luminous intensity का यूनिट कैंडेला है. कैंडला, बिल्कुल सही बात है. पुराने टाइम में कैंडल्स के कंपैरिजन में ब्राइटनेस को मेजर की पर ये ब्राइटनेस दे रहा है इसलिए यूनिट बना दिया कैंडला. बिट फनी बट ठीक है यार, क्या करें, जो है वो काम चलाना पड़ेगा. राइट है आरजी, काम चला लेंगे. कैंडेला नाम याद रख लेंगे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करेंगे कैंडेला में. Sir, could you the 6th one? Could you please speak the 6th one? 6th one is amount of substance. Okay. Right? Sir. Yes. Sir, हम जो radiations measure करते हैं, so what is that quantity? Fundamental or derived? Derived. Radiation measure करने का तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब पक्का वो derived है. किससे measure करते हो radiations? Sieverts. हाँ, किससे? Sieverts. हाँ, Sieverts, बिल्कुल सही है. तुमने चेरनोबिल देखा है लगता है. चलिए, should I move further? मैं आगे बढ़ूं टॉपिक में? किसी को कोई डाउट? तो अब हम घुस रहे हैं उस डोमेन में जिसके बारे में सब लोगों को क्वेश्चन भी आ रहा है मन में कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज. मेरा स्पेलिंग भी रॉन्ग हो गया, बोलो यार, अभी भी रॉन्ग ही हो रहा है. डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, इसका कोई एग्जांपल दीजिए. डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जांपल बाकी सारी क्वांटिटीज जो इस 7 के अलावा है वो डिराइव्ड है. अपने सबसे सिंपल से चालू करते हैं. हम नाम देते हैं सबसे सिंपल क्वांटिटी का एरिया. सर स्पीड सारी है, मैं तो सबसे सिंपल से चालू कर रहा हूँ, एरिया से. स्पीड भी डिराइव्ड है, मैं एरिया से चालू करता हूँ. मैं लिखूंगा एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. बोलो फॉर्मूला राइट है क्या? नहीं राइट है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अरे रेक्टेंगल का एरिया हो तो राइट है भाई आर्ची. हाँ, सो एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखा लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर रेक्टेंगल. लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी तो एक तरह की लेंथ ही है. सो फंडामेंटली ये किससे मिलके बना हुआ है? 2 लेंथ से मिलके बना हुआ है. 2 लेंथ को मर्ज कर दो तो क्या मिल जाता है? एरिया. सिमिलरली हम देखते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच. 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ. 3 लेंथ को मर्ज कर दिया तो क्या बन गया? वॉल्यूम. अरे भाई ये सब क्या कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो आप लोग? ठीक है. नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. तो ऊपर मास जो है वो एक फंडामेंटल है और नीचे वॉल्यूम जो है मैंने बताया 3 लेंथ से मिलके बना हुआ है, तो ये भी फंडामेंटल हो गया. तो क्या हम देख पा रहे हैं कि हर और जो क्वांटिटी है वो किससे मिलके बन रही है?
किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रही है। तो आज से हम क्या करेंगे, एक नया टेक्निक सीखेंगे जिससे हम हर डिराइव्ड क्वांटिटी को स्प्लिट कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें और दिखा सकें कि उसमें कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस बात को कहा जाएगा फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस। So what is dimensional analysis? Expressing any derived quantity in terms of fundamental quantity. किसी भी derived quantity को अगर मैं fundamental quantity के terms में लिखूं तो इस पूरे प्रोसेस को मौर्य पटेल साहब क्या बोलेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस। मौर्य, समझ आया आपको मेरी बात? आप बोल के बताओ, व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस? वंदित, वंदित, what is dimensional analysis? Expressing any derived quantity in terms of fundamental quantity is known as dimensional analysis. किसी भी derived quantity को fundamental quantity के term में लिखना is known as dimensional analysis. चैत्य बोल के बताएंगे please. What is dimensional analysis? So the exponent of the base quantity that can be expressed is known as the dimensional analysis. आपने क्या बोला बेटा? दोबारा बोलिए। So the exponent of the base quantities that enters into the expression is known as the dimensional analysis. लेकिन आपने इसमें कहीं भी derived quantity वर्ड तो यूज ही नहीं बोला। आखिर हम ये किसके बेस क्वांटिटी के एक्सपोनेंट लिखने वाले हैं? चैत्य सर नहीं पता चला। मैं कह रहा हूं कि जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो किसका करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस? डिराइव्ड क्वांटिटी का। यस। एक्सप्रेसिंग द डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है आपको? यस सर। Sir, can you repeat? हाँ, I can repeat. And before that, I will give you some example. जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली है मास। जब भी मुझे बताना है कि मास फंडामेंटल है तो आज से हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कैपिटल एम का सिंबल यूज करेंगे। सिमिलरली लेंथ को अगर मुझे फंडामेंटल की तरह लिखना है तो मैं कैपिटल एल लिखूंगा। टाइम के लिए कैपिटल टी। फोर्थ में था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल के। फिर है करंट, तो करंट के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल ए। सिक्स्थ था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मोल। और लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, कैंडेला, तो सिंबल वुड बी कैपिटल सी स्मॉल टी। बिल्कुल सही बात है। These are the 7 symbols we use to express the fundamental quantities in dimensional analysis. Dimensional analysis करते वक्त अगर मुझे कोई fundamental quantity दिखाना है तो हम क्या सिंबल यूज करेंगे? वो ये 7 हैं। Sir. हाँ जी। Sir, can you repeat the symbols of 6th and 7th? आप देख पा रहे हैं अभी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, MOL उसका सिंबल है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला, उसका सिंबल है C कैपिटल D स्मॉल। क्लियर है ये? यस सर। ओके, नाउ
यस, बोलिए। सर मास का स्मॉल m नहीं आएगा? नहीं, कैपिटल, इसमें सब कुछ कैपिटल ही आता है दोस्त, स्मॉल नहीं आएगा, ठीक है। और लेंथ का मीटर नहीं आएगा? लेंथ का बेटा यूनिट मीटर है, ये यूनिट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, डायमेंशंस। लेंथ का डायमेंशन है कैपिटल L, ये यूनिट नहीं है, ये उनके फंडामेंटल होने के सिंबल हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो लेंथ का डायमेंशन क्या है? कैपिटल L, ओके। यस सर। Okay. So now we are starting expressing the quantities in terms of fundamental. तो मान लो है एरिया का मैंने फॉर्मूला लिखा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जैसे ही मैं एरिया के अराउंड ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूं, इसका मतलब है आई एम नो लॉन्गर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी वैल्यू। मैं अब नंबर्स का यूज नहीं करूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है अब मैं किसका यूज करूंगा? डायमेंशंस का। तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद अब लेंथ का इधर कोई वैल्यू नहीं आएगा, लेंथ का फंडामेंटल सिंबल आएगा। व्हाट इज लेंथ का फंडामेंटल सिंबल? लेंथ इटसेल्फ L। ब्रेड्थ का भी फंडामेंटल सिंबल आएगा, वो भी क्या है? L। दो L अगर मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन जाएगा? L raised to 2। So what is the dimension of area? L raised to 2। चैत्य? यस सर। अब मैंने क्या किया देखो, किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को एप्रोप्रिएट एक्सपोनेंट के साथ लिख के उसके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट बता दिए। इस बात को डायमेंशनल एनालिसिस बोला जाता है। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट्स के टर्म में लिखना इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। इज दैट क्लियर टू यू? यस चेते? सर एक डाउट है। बोलिए। सर हियर L and B are not equal, so how can we write that L into L? तो हम यहाँ इनकी वैल्यूज देख रहे हैं या ये देख रहे हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है? इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, लेकिन है तो दोनों लेंथ ही ना। ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ ही होती है ना। तो हम ये जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पढ़ रहे हैं, ये डायमेंशनल एनालिसिस में इनकी वैल्यू को नहीं देखना है। क्या देखना है? इनके नेचर को, कि ये बेसिकली कौन सी तरह का क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए मैं इसमें एक और एग्जांपल लेता हूं आपको मेरी बात को क्लियर करने के लिए। हम वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखा है ऐसा फॉर्मूला किसके लिए होता है वॉल्यूम का? स्फीयर के लिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, यहां एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं। जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं, इसका मतलब है आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन नंबर्स। अभी मुझे सिर्फ फंडामेंटल में इंटरेस्ट है। 4/3 and pi are numbers. They don't have any dimension. They are known as dimensionless. तो यहां पे सिर्फ क्या बचा? रेडियस। रेडियस भी तो एक तरह की लेंथ है, तो क्या आ जाएगा? L raised to 3। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है? L raised to 3। क्लियर है ये? सर 4/3 पाई नहीं आएगा ना? 4/3 पाई इज अ नंबर विच इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस है तो फिर मैं उसका, हम नंबर्स लिख रहे हैं या डायमेंशंस लिख रहे हैं? डायमेंशन। तो फिर मैं नंबर्स को हटा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल। सर यस यस यस, बोलिए। सर r क्यूब की जगह उसके बदले L क्यूब क्यों आया सर? क्या रेडियस एक तरह का लेंथ है? हाँ।
तो फंडामेंटली वो क्या बन गया, लेंथ, उसका क्यूब हो गया। जैसे ही मैं डेंसिटी को डायमेंशंस में लिखना स्टार्ट करता हूं, मास की जगह पे क्या फंडामेंटल सिंबल आएगा, बोलिए। मास क्या, कैपिटल एम, क्या है, कैपिटल एम। और वॉल्यूम का मैंने पिछले टॉपिक, वॉल्यूम का मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया था, उसका डायमेंशन क्या है, क्यूब, L raised to 3। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको मर्ज करके लिख दूंगा M L raised to -3। नेट गिव मम्मी। हेलो, कोई स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें डेंसिटी में? सर, हाँ जी सर कैन यू रिपीट अबाउट द वॉल्यूम? वॉल्यूम का पहला वर्जन या दूसरा जो डेंसिटी में यूज किया वो वाला? पहला वर्जन। वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला उठा लो, मैंने एक फॉर्मूला उठाया 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई नंबर्स हैं, डायमेंशनलेस। वो फंडामेंटली कोई क्वांटिटी नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स हैं, तो दे आर कॉल्ड एज डायमेंशनलेस। बचा रेडियस, रेडियस इज अ लेंथ, रेज्ड टू 3 था, तो फंडामेंटली वो क्या बन गया, लेंथ रेज्ड टू 3। इसलिए मैंने वॉल्यूम की जगह पे L raised to 3 ले लिया। इस बात को इसको फर्दर क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। स्पीड का कोई फॉर्मूला बताएगा? जानवी प्लीज, कैन यू टेल मी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं स्पीड को फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दूं, तो डिस्टेंस इज अ लेंथ, यस और नो? डिस्टेंस इज अ लेंथ, तो ऊपर आएगा L, और टाइम तो खुद फंडामेंटल है, कैपिटल T, तो इसको क्या लिखेंगे, L T raised to -1। ये स्पीड का डायमेंशन आ गया। सर, हाँ जी बोलिए। सर जैसे कि हमने डेंसिटी के अंदर m L क्यूब लिखा है, तो स्पीड के अंदर m मास का नहीं है, तो हम m रेज टू 0 लिख सकते हैं ना, एक्सपोनेंट का? हाँ, अगर नहीं हो तो m रेज टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल आपकी सही बात है। इस बात को फर्दर और डिटेल में अगर लेके जाना हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक्सेलरेशन। सर हाँ जी सर, चैत्य ने क्या बोला एक बार? चैत्य ने क्या बोला एक बार, मतलब? Like बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर, जो चैत्य ने अभी आपसे पूछा वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं उसको क्लैरिफाई आपको कर दूंगा। मेरे को जिस सीक्वेंस में कराना है मैं करा रहा हूं, ठीक है? आप एक बार उसका वेट कीजिए। सर, हाँ जी सर, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम था, तो वो L क्यूब कैसा आया अपॉन में? वॉल्यूम के डायमेंशन हमने क्या निकाले थे ऊपर, L क्यूब। मैंने वो वहां पुट कर दिए उसके डायमेंशन। ओके सर, हाँ ओके ठीक है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब मैं एक्सेलरेशन के डायमेंशंस लिखूंगा तो बोलो चेंज इन स्पीड, न्यूमरेटर में क्या डायमेंशंस आएंगे? चेंज इन स्पीड, पहले स्पीड थी 10, बाद में हो गई 20, तो कितना आएगा चेंज इन स्पीड? 20 माइनस 10 क्या आएगा? 10, राइट। लेकिन रहेगा तो वो स्पीड ही ना, चेंज इन स्पीड होने के बाद भी वो रहेगा नंबर्स में, तो कोई स्पीड ही, तो उसके डायमेंशंस क्या आएंगे? जो ऊपर हमने स्पीड के लिए निकाले वो क्या आए थे?
LT रेज टू -1 और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। अगर मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया तो क्या बन जाएगा? LT रेज टू -2। क्लियर है? सो बहुत सारी क्वांटिटीज हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में फंडामेंटली हैं। तो अभी हम सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं ऐसी जिसके अंदर सारे वो क्वांटिटीज आ जाएं जो फंडामेंटली लेंथ है। इस लिस्ट का नाम हम रखते हैं लेंथ लिस्ट। जो सारे के सारे बेसिकली डायमेंशन में लेंथ है। चलिए आप मुझे क्वांटिटीज के नाम बताएंगे बारी बारी से और मैं यहाँ लिखता जाऊंगा कि सर ये कुछ भी नहीं है, लेंथ ही होता है। मैं ऐसी सब चीजों को लिख रहा हूँ। बोलिए किस चीज को आप लेंथ? एरिया। एरिया लेंथ नहीं है, एरिया तो लेंथ स्क्वायर था। एरिया इज नॉट लेंथ। हाइट। हाइट इज लेंथ, बिल्कुल सही है। ब्रेड। डिस्टेंस बिटवीन टू। डिस्प्लेसमेंट। रेडियस। डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। रेडियस। बहुत सही है। रेडियस। रेडियस का बड़ा भाई circumference। रेडियस का बड़ा भाई डायमीटर। बहुत बढ़िया। डायामीटर। और बताइए? circumference। सरकमफेरेंस, वेरी गुड। सरकमफेरेंस का भी एक और भाई पेरीमीटर। पेरीमीटर, वेरी गुड। स्लैंट हाइट। डायगोनल। बिल्कुल सही बात है। स्लैंट हाइट। और बताओ? डायगोनल। डायगोनल, बिल्कुल सही बात है। वेवलेंथ। वेवलेंथ मीडियन। क्या चीज? वेवलेंथ। सर मीडियन। एल्टीट्यूड मीडियन। मीडियन, वो तो लेंथ ऑफ मीडियन ही होगा ना। ठीक है, चलेगा। ठीक है, उसी में ले लेते हैं अपने डायगोनल का। कोई एक आधा और एग्जांपल दीजिए, थोड़ा टफ, जो कि है लेंथ ही। अब मैं ये चेक कर रहा हूं आपने 10th कितने अच्छे से एग्जाम दिए हैं। सर कैन वी राइट इमेज हाइट एंड? चलो एक मैं बोलता हूं, एम्पलीट्यूड। विल इट बी अ लेंथ? क्या? इमेज हाइट? क्या बोला आपने? इमेज हाइट सर। फोकल लेंथ। सही है। इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑल द हाइट्स, है ना? अपने यहाँ पे हाइट लिखा था ना, ऑल द हाइट्स, सारी हाइट्स आ जाएंगी इसमें। तो आपको पता चल गया कि किन किन को हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम एक लिस्ट बनाते हैं, इसको अब बोलते हैं हम स्पीड लिस्ट। स्पीड लिस्ट का मतलब स्पीड के आगे मैं स्पीड के आगे मैं बहुत सारे एडजेक्टिव लगाऊंगा, लेकिन रहेगा वो स्पीड ही। देखिएगा कौन कौन से। फर्स्ट, चेंज इन स्पीड। डेल्टा है तो वो स्पीड ही, तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा? LT रेज टू -1। सेकंड, कभी कभी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? और वेलोसिटी। डायरेक्शन के साथ अगर स्पीड हो तो उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। मोमेंटम। इसके अलावा मोमेंटम। हाँ जी, मोमेंटम तो अलग, मोमेंटम अलग हो जाएगा। उसमें तो मास इनटू वेलोसिटी, उसमें तो m भी आ जाएगा। सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का तो अभी अभी हमने देखा था
कि स्पीड का डायमेंशन lt रेज टू -1 है, एक्सेलरेशन का lt रेज टू -2 है, तो ये दोनों का तो सेम नहीं है। मैं आपको बताता हूं दूसरा कोई नाम क्या मिलेगा। आप कभी कभी कोई क्वेश्चन में पढ़ोगे क्रिटिकल स्पीड, तो वो भी तो एक तरह की स्पीड है। फिर आप पढ़ोगे एस्केप स्पीड। सर इंस्टैन्टेनियस स्पीड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इंस्टैन्टेनियस स्पीड, एक और वर्ड इसी से मिलता जुलता, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म भी आएगा सर वेरिएबल, बिल्कुल सही है, वेरिएबल स्पीड। तो बेसिकली आप बात समझ पा रहे हैं ना कि स्पीड के आगे एडजेक्टिव लगने से उसका क्या नहीं बदलेगा, डायमेंशन नहीं बदलेगा। डायमेंशंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एडजेक्टिव यू हैव इन फ्रंट ऑफ अ क्वांटिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो याद रखना है, वो एक्सेप्शन है एंगुलर स्पीड। उसके नाम में स्पीड है लेकिन उसका डायमेंशन क्या नहीं है, lt-1 नहीं है। आपके मन में सवाल आएगा तो क्या है, वो मैं बताऊंगा जब मैं एंगल्स की बात करूंगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी स्पीड है जिसका डायमेंशन lt-1 नहीं है, वो है एंगुलर स्पीड। क्लियर है टिशा? इज इट क्लियर टू यू? Sir, yes yes sir, can you show the length list? लेंथ लिस्ट आई कैन शो, बिल्कुल। आपको कोई नया याद आया क्या इसमें? No, sir, just देखना। मुझे लगा कुछ सर नया पावर याद आया, इंक्लूड हो आप सकता है ऐड करवा इसमें, रहे हैं। Sir, पावर इंक्लूड हो सकता है इसमें? नहीं साहब, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, वो तो बिल्कुल अलग है। अभी हम उसकी तरफ भी चलते हैं, पावर की तरफ। Sir, सर लेंथ का पावर, लेंथ का पावर मतलब लेंथ का पावर, लेंथ पावर ऑफ लेंस, बिल्कुल भी नहीं। वो तो 1 बाय फोकल लेंथ था, तो फोकल लेंथ नीचे आएगा l, तो वो तो l रेज टू -1 हो जाएगा। तो सर फोकल लेंथ तो हो सकता है ना? हाँ, फोकल लेंथ हो सकता है। फोकल लेंथ भी तो एक तरह का क्या है, लेंथ ही तो है। फोकल लेंथ इज ऑल्सो अ लेंथ, तो वो लेंथ लिस्ट में आ गया। sir, हाँ जी। can light years come? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। लाइट ईयर तो यूनिट हुआ ना, लाइट ईयर क्वांटिटी नहीं है, लाइट ईयर तो यूनिट है, वो डिस्टेंस ही होता है लाइट ईयर में। तो डेफिनेटली कोई चीज अगर लाइट ईयर में मेजर हो रही है तो इट इज फंडामेंटली लेंथ। क्लियर है? Okay, sir. ओके, सो नाउ वी मूव फर्दर टू फाइंड मोर डायमेंशंस। थोड़े और देखते हैं, ठीक है? कैनिल को कोई कंफ्यूजन है क्या? कैनिल इज नॉट रिस्पोंडिंग। आर यू इवन राइटिंग कैनिल? Yes, ma'am, I'm writing. All right, all right. Okay, so next I'm taking is force. आप लोग अगर 9th पास हैं तो न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स का फॉर्मूला तो देखा होगा भाई, बड़ा इमोशनल फॉर्मूला था। फोर्स इज m into a, अरे वाह, mass is acceleration, माँ, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं डायमेंशन निकालूंगा फोर्स के, तो मास का डायमेंशन तो खुद वो m ही होता है। a का डायमेंशन क्या लिखूंगा? lt raised to -2. बहुत बढ़िया, इनको मर्ज करके क्या लिखेंगे? mlt-2। क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं वर्क के लिए, ये भी 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू Distance. डिस्प्लेसमेंट। Sorry. नो इट्स ओके। तो वर्क का डायमेंशन जब मैं लिखूंगा तो बोलो फोर्स के डायमेंशन में क्या लिखोगे आप?
MLT minus 2. बिल्कुल सही है। और डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, तो मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ml square t माइनस ml square into T. -2, बिल्कुल सही है। ये हो गया वर्क का। अभी किसी ने मेरे को पूछा था वर्क, सॉरी एनर्जी का, तो मैंने कहा था एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। तो बताओ एनर्जी के डायमेंशन क्या होंगे? ml square t minus 2. बहुत बढ़िया। तो दिस ऑल्सो कॉल्स फॉर सर इसके लिए भी हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे एनर्जी लिस्ट। बोलिए सर, किसको डाउट है? सर एनर्जी वर्क डन अपॉन टाइम नहीं होता? नहीं सर, नहीं होता है, वो तो पावर होता है। एनर्जी लिस्ट में जितने भी लोग होंगे उन सब के डायमेंशन यही मिलेंगे, ml2t minus 2। इसमें बोलिए अलग अलग तरह की एनर्जीज के नाम बोलिए। पहला पोटेंशियल, एनर्जी, Tight energy, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, Potential energy. potential energy, हीट एनर्जी, एनर्जी, सोलर एनर्जी, Electric potential. Light wave energy. energy, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, Ocean thermal energy. थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल, टाइडल, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी हाइड्रो, चालू कर दिया तुमने यार, तुमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी चालू कर दिया। ये तो ठीक है। Elastic potential energy. और थर्मल एनर्जी, Elastic. हाँ ये वाला कोई अच्छा बोला। न्यूक्लियर एनर्जी, radiant Elastic potential energy. Atomic energy. अब कोई ऐसा बताओ जिसके नाम में एनर्जी क्लियरली नहीं है लेकिन वो है एनर्जी ही। ऐसी कोई चीज जिसके नाम में एनर्जी नहीं है। sound energy, साउंड एनर्जी तो तुमने खुद बोला एनर्जी है। रेडिएशन इज नॉट द राइट आंसर। Gravity. thermal energy, ग्रेविटी तो फोर्स होता है ना बेटा, वो एनर्जी थोड़ी होता है। थर्मल, तो force होता है। थर्मल एनर्जी, अच्छा चलो मैं बोलता हूँ, अरे मैं बोलता हूँ, देखो क्या ये लिखा मैंने, क्या लिखा, क्या लिखा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, नो। सर आई ऑलरेडी टोल्ड इट। अरे यार सो सॉरी, आई मिस्ड इट, आई एम सो सॉरी। ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिनके नाम में क्लियरली एनर्जी ना पता हो लेकिन वो हो एनर्जी। सो वन इज हीट। एक और मैं वर्ड आपको दे रहा हूं, लाइट, या आपको याद रखना है, ये बहुत काम आएगा। ये है टॉर्क। टॉर्क, यस, टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। सर टॉर्क और फोर्स में डिफरेंस क्या है? फोर्स चलाता है और टॉर्क घुमाता है। तो चलाने वाली एजेंसी को हम फोर्स बोलते हैं और घुमाने वाली एजेंसी को टॉर्क बोलते हैं। ट्विस्टिंग फोर्सेस को हम टॉर्क बोलते हैं। सर स्पीड लिस्ट में नंबर 5 क्या था? स्पीड लिस्ट में 5th। हाँ सर वो नहीं समझ आया था। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, हाँ जी। Kapil sir, Taral has a doubt. She's asking, can we say heat is same as thermal energy? हीट का दूसरा नाम है थर्मल एनर्जी। बात आपकी बिल्कुल सही है। हेलो, हीट का ही घर का नाम है थर्मल एनर्जी। जैसे किसी का होता है, लोग घर में हीट को थर्मल एनर्जी बुलाते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को साथ में मैकेनिकल एनर्जी नहीं कहते? इन दोनों को जोड़ने पे मैकेनिकल एनर्जी आती है। बिल्कुल सही। सर कैन यू पुट प्रॉपर्ली द लिस्ट ऑफ एनर्जी लिस्ट? अरे अभी तुमने मेरे मन की बात कर दी।
अब ये होमवर्क है तुम्हारा। मैंने आज एक डॉक्यूमेंट आपको भेजा है जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज के सारे डायमेंशंस लिखे। हेलो 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 नेट क्यों सर 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 आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो आवाज क्या? कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। आप लोग नहीं बोलो, मैं सर को बोल देती हूँ, इन्फॉर्म कर देती हूँ कि इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अब आप सारे नहीं बोलो, इट विल क्रिएट अ chaos, राइट? वही तो करना चाहते हैं, उनको मजा आती है ये सब करने में। थोड़ा बीच में ऐसा मच्छी बाजार करने का भी मजा होती है। क्यों आ रहा हो? कभी कभी मौका मिले तो कर डालने का ऐसा। सर मेरा ही नाम मिला। ना मेरे को सामने तू दिख रहा है यार, पता नहीं क्यों है ऐसा। कभी कभी वो कोइंसिडेंस भी ऐसा हो जाता है। अच्छा energy come in this list. So I was talking about the homework I have given you. आपको हमने Google Classroom में 100 डायमेंशनल फॉर्मूलाज दिए हैं। आपको उनको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, उन क्वांटिटीज को लिस्ट डाउन करना है जिनके सेम डायमेंशंस है। लीना, is this audible to you everyone? Yes, it is audible to everyone. Okay. So on that note we are finishing today's class. इसमें कोई भी डाउट होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन Monday same time.